एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था भरत। हर दिन सुबह सुबह खेत में काम करता था। थोड़े दिन के बाद गांव में बहुत ठंडी पड़ने लगी। गांव में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। सब अपने घर में आग जलाकर बैठे थे। भरत के भी घर में उसकी बीवी और 2 बच्चे और उसकी बूढ़ी माँ और उसके पिताजी आग जलाकर बैठे थे और सब मिलकर बातचीत कर रहे थे। लेकिन गांव में इतना ठंडी पड़ा था कि पूरा गांव बर्फ से ढक गया था। ऐसे करते बहुत दिन निकल गए। भरत सोचा और एक दिन सभी गांव वालों को बड़ी आग जलाकर गांव के बीचों बीच सभी को इकट्ठा किया और भारत ने कहा, हम कितने दिन घर में रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा और हमारे गांव में ये संकट आया है, उसका हल लाना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम डेली रात को किसी बड़े आग जलाएंगे और सब एकता करके बैठेंगे, लेकिन उसके लिए लकड़ियां हम सब लोग जंगल लेकर आएंगे और यहाँ पर हम आग जलाओ, तो कल से सुबह हम सब लोग बर्तन लेने के लिए जाएं। दूसरे दिन सुबह भरत और उसका साथी जंगल की ओर लकड़ियां लेने के लिए चल पड़ते हैं और जिसके पास गाय थी वो लोग चारा लेने के लिए खेत में आ गए थे और भरत और उसके साथी जंगल में जा रहे थे। गांव में इतना बर्फ था कि कुछ भी सही से दिखाई नहीं रहा था। बहुत समय के बाद वो दोनों जंगल में वापस अपने घर तरफ चलते और बहुत ठंड भी था, बर्फ भी इतना गिर रहा था, लेकिन गांव वालों के पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकर जा रहे थे वो रात में बड़ी आग जलाकर सभी साथ बैठेंगे। इस बार 2 की बारी थी। वो दोनों बहुत परेशान हो चुके थे, लड़कियां लेकिन ठंड में उन दोनों का बुरा हाल हो गया। वो दोनों सोचते थे कि कब ये ठंड कम होगा, तब जाकर गांव वालों को इस मुसीबत से अब फिर से गांव ये उपाय के बाद एकदम ठंडी कम हो चुकी थी और गांव के लोग बहुत ही खुश थे। अरे भाई देखा, मेरे उस उपाय ने पूरे गांव वाले की मुसीबत हल कर दी और पूरे गांव वाले अब सभी का काम करने के लिए जाएंगे और मैं भी मेरे खेत में सुबह सुबह जाऊंगा और खेत में काम करूंगा और ऐसे ही हम लोग मेल चल के रहेंगे तो गांव में कोई भी संकट नहीं आएगा। आपसे हम साथ ही रहेंगे। भारत गांव में बातें ही कर रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि एक और मुसीबत आने वाली। बहुत खुश था, लेकिन ठंडी का काम होना और एक दूसरी मुसीबत आ गई। गांव में एक राक्षस आया और राक्षस ने एक बच्चे को उठाकर ले गया और सभी गांव वाले एकता हो जाते हैं। सभी गांव वाले बातें करते हैं और उसमें भारत बोलता है, अरे तुम सब क्यों ऐसे बैठे हो? पता नहीं अभी अभी एक बच्चे को एक रक्षक उठा के ले गया है और हम सब ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। कुछ करना पड़ेगा उसे बच्चे को, हमें बचाना चाहिए। और गांव में सभी को एक इकट्ठा तो किया है, लेकिन कुछ ऐसे बैठने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमें सबको सोचना चाहिए और उसे जंगल की तरफ जाकर उस बच्चे को वापस लाना चाहिए और कुछ तरकीब लगाकर उस रक्षा को भी यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना वैसे ही बच्चों को लेकर जाता रहेगा वो। भारत और उसका साथी दोनों चल पड़ते हुए जंगल की ओर। उसे जंगल में जहां राक्षस का राज चलता है वहां पर वो दोनों चले जाते हैं बच्चे को बचाने के लिए। फिर वो दोनों भरत और उसका साथी जंगल के अंदर घुस जाते हैं। वहां पे देखते हैं तो राक्षस और वो छोटा बच्चा वहां पर बैठे होते हैं। छोटे बच्चों को देखकर भरत और उसके साथी दार बोलते हैं, हो रहा बच्चा। राक्षस के पास जाते हैं। अरे ओ राक्षक, हमारे गांव में आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हमारे गांव के बच्चों को ले जाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम 2 गांव वाले मिलकर यहाँ पर तेरे ही जंगल में आकर इस बच्चे को बचाने के लिए आए हैं और हम इस बच्चे को बचाने के लिए आए हैं। तू बता, इस बच्चे को तू यहाँ पर क्यों लाया? मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, इसीलिए मैं इस बच्चे को यहाँ पर उठा लाया हूँ और मुझे अकेला रहते हुए मजा नहीं आता है, इसलिए बच्चों को यहाँ मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ और मैं अब ये बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से रखूंगा।
इसीलिए मैं इस बच्चे को गांव से उठा लाया। पर मुझे पता नहीं था कि गांव वाले मेरे पीछे पीछे इस बच्चे को लेने के लिए आएंगे। मुझे यहाँ आपका पता चला कि मैं किसी को बच्चों को लाया हूँ। उसकी बीवी माँ बाप हो गए, वो भी कितने रो रहे होंगे। आप ये बच्चा ले जाओ, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा।